All right, so welcome everyone to the Apostolic Dialogues. Have you said something because it was not audible? Am I audible now? Yes, you are. Yes, you are now. Okay, so we welcome everyone to the Apostolic Dialogues. हम आप सभी लोगों का अपोस्टोलिक डायलॉग्स में स्वागत करते हैं। What a privilege that we gather weekly on this platform to discuss the affairs of the kingdom. ये कितनी ही सौभाग्य की बात है कि हम हफ्तों में एक दूसरे से मिलते हैं और परमेश्वर की बातों को यहाँ पर चर्चा करते हैं और सीखते हैं। So today the special session. आज एक ही अद्भुत और एक अलग हमारा सेशन है। Because Pastor Judy is in the midst of us, and we want to thank you, Mom, for giving your valuable time. और क्योंकि पास्टर जूडी साउथ अफ्रीका से हमारे बीच में जुड़ी हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं पास्टर जूडी कि आप हमारे बीच में आई हैं। अपने वैल्यूएबल अपने कीमती समय को निकाल के आपने हमें समय दिया। And so we begin this meeting with great expectation that God will speak to us with His proceeding word, and we will be enlightened today and challenged by whatever comes out of the mouth of servant of God. और हम यही आशा करते हैं कि अभी हमें हमारे जीवन जो चलेगा उसमें हर चीज हमें गाइड करेगी और सब चीज हमें परमेश्वर के रास्ते में हमें संचालित करेगी। So may I request Brother Shrikant to start with prayer? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर श्रीकांत से कि वो हमें प्रार्थना में ले जाएं। ब्रदर म्यूट है। श्रीकांत आप म्यूट करें अपने आप को। बोला जरा मीटिंग है जरा। हेलो। हाँ श्रीकांत अभी आओ आवाज। यस, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर यहोवा इस सुंदर से सभा के लिए रजा। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते रजा कीजिए प्रभु जी। हम सब जवानों को रजा इस मंडली में जुड़ने के लिए खुद आपने सहायता की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते रजा। और विशेष कर हम आपसे दुआ मांगते रजा जुड़ी मॉम के लिए प्रभु जी। हालेलुया, आपके अभिषिक्त पर आपका अभिषेक और भी अद्भुत रीति से उंडेल कर खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, खुदावन आपकी इच्छा आपके दास के द्वारा प्रभु जी, आपके अभिषिक्त के द्वारा हम सभी पर रजा इस मंडली में आपकी इच्छा प्रकट होने के लिए हम आपसे दुआ मांगते खुदावन। हालेलुया, हम सभी के रजा हालेलुया आत्मिक आंखों खोलने के लिए रजा हम आपसे सहायता मांगते खुदावन। और खुदावन हालेलुया, आपकी इच्छा आपकी योजना इस सभा में अद्भुत रीति से पूरी हो जाए प्रभु जी। और खुदावन आत्मिक मन्ना प्रभु जी हमें मिलने के लिए राजा, आत्मिक भोजन इस सभा से वचनों के द्वारा मिलने के लिए हम आपसे दुआ मांगते खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, आपके अभिषिक्त और भी आपके आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को राजा आपके सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि हालेलुया हम आपके प्रभु जी राज्य में और भी बढ़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद कहते राजा, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। प्रभु जी इस मंडली को इस सभा को आप चलाइए प्रभु। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते, सुनिए और कबूल करिए अब्बा पिता, आमीन। Amen. Thank you so much, Brother Shrikant. God bless you. And so I give all the rest of the time in the hands of Judy Mom. Okay, This one is yours, Mom.
ब्रदर श्रीकांत, आपका धन्यवाद। अभी बाकी का समय हम पास्टर जूडी को देंगे कि वो हमारे सामने परमेश्वर को वचन को लेके आए। पास्टर जूडी। Greetings to you, my beautiful family. मेरे खूबसूरत परिवार को मैं अभिवादन करती हूँ। Such a privilege and honor to see all of you today. आज आप सभी को देखना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। We thank God that even though we are so far away, but we able to still connect to a heart-to-heart connection. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि भले ही हम एक दूसरे से काफी दूर हैं, परंतु जो हृदय से हृदय का जुड़ाव जो हमारा हो चुका है और जो हम एक आत्मा में पाए जाते हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। And the most common denominator today is that we love one another and we are our brother's keepers. और आज का जो परमेश्वर की सबसे ताजा जो वचन है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने भाई के रखवाले हम लोग बने। And because we love one another and we care for one another, our desire that all should grow in the fullness of God. क्योंकि हम एक दूसरे की ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सो हम वैसे ही हमारी इच्छा परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ने के लिए होना आवश्यक है। So that's why we have these teachings. और इसीलिए ये सत्र या शिक्षाएं जिसमें हम सब लोग शामिल होते रहते हैं, That we are able to equip and empower one another. कि हम सब मिलके एक दूसरे को निर्माण कर सकें, एक दूसरे को तैयार करें, एक दूसरे को हम प्रशिक्षित कर सकें। So today we're going to speak on kingdom economics. तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था के बारे में। Just to give you an understanding of the word kingdom and economics. तो आइए हम उस शब्दों को समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य का अर्थ क्या है और अर्थशास्त्र का बाइबल में क्या परिभाषा है। So we find the word kingdom comes from two words, king and dom. तो जो किंगडम शब्द है अंग्रेजी भाषा में दो शब्दों से आता है, एक है किंग यानी कि राजा और डोम यानी कि उसकी सीमा या उसकी जो हद है उसमें। So the first word is king. तो पहला तो शब्द है राजा। So we find the word king speaks about rulership, speaks about government, it speaks about authority, dominion. और जब भी हम राजा इस शब्द को सुनते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके पास अधिकार है, जो राज्य कर सकता है और जो शासन कर सकता है। And the word dom means a domain or a location or a place of influence. और जो शब्द है डॉम, उसका अर्थ होता है एक क्षेत्र, एक जगह। So we can use our location as the nation that we live in. तो उदाहरण के लिए हम इस जगह को इस्तेमाल करते हैं हमारे राज्य में जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम लोग पाए जाते हैं। And it also is a place where we gather together to worship God. और ये वो जगह है जहां पे हम सब इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। So there's a natural and there's a spiritual meaning to the word dom. तो जो शब्द है राज्य या डॉम, इसका एक भौगोलिक अर्थ भी है और आत्मिक अर्थ भी है। So kingdom actually means तो राज्य का वाकई में अर्थ ये है, it means rulership, governance, authority, dominion. इसका अर्थ है शासन करना, अधिकार रखना और राज्य करना। In a location, कि किसी एक क्षेत्र में आप अधिकार रखते हैं, in a place of influence. जहां पे आपका प्रभाव उस क्षेत्र में पाया जाता है। So economics now और दूसरा शब्द है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। is concerned with the creation, consumption, and transfer of wealth.
और वो शब्द जो है जिसका अर्थ होता है कि जहां पे पैसा या धन या वित्तीय बातों का चलन जहां पे होता है। So there's three important words here. तो तीन महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। First one is creation, पहला जो शब्द है वो है उत्पत्ति, then there's consumption, उसके बाद जो है उसको खर्चा करना, and transfer of wealth. और उसके बाद उस संपत्ति को आगे लेकर जाना। It is also a study of how people allocate resources और ये उस शिक्षा से संदर्भित है जहां पे लोग अपने धन का इस्तेमाल किस रीति से करते हैं। for production, जहां पे आप कुछ चीजों को उत्पादित करते हैं, for distribution, जहां पे आप चीजों को बांटते हैं, and consumption, और उसके बाद आप चीजों को खर्चा करते हैं। both individually and corporately. ये सारी चीजें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से लागू होती है। So, kingdom economics for a believer, a pastor, or a church तो परमेश्वर की राज्य की अर्थव्यवस्था किसी भी कलीसिया पासवान के लिए उसका क्या अर्थ होता है? involves creation, उसमें सबसे पहली बात आएगी निर्माण करना या उत्पत्ति करना किसी चीज की। how do you create wealth, कि किस रीति से आप अपने धन को आप निर्माण कर रहे हो, कैसे आप उसको उत्पत्ति कर रहे हो। then there's a consumption, उसके बाद उसको किस रीति से आप इस्तेमाल लेकर आते हो। the word consumption means how you use these wealth, कंजम्पशन शब्द या वो है कि जो आपने कमाया है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, उसका And खर्चा then कैसे they- कर रहे हो। and then there's a transfer of wealth. और तीसरा शब्द है वो है उस संपत्ति को आगे निवेश करना या आगे चलाना। So we create wealth, तो हम सब मिलके अपने अपने जीवन में परिवारों में हम संपत्ति को निर्माण करते हैं, we also consume wealth. और उसके बाद उस संपत्ति को हम खर्चा भी करते हैं। How do we consume wealth? और कैसे हम खर्चा करते हैं? By our living expenses, ये हमारी रोजमर्रा की जो खर्चे होते हैं उसमें हमारे संपत्ति खर्च होती medical है, expenses, हमारी दवाइयों की खर्चे होते हैं, studying or tertiary education expenses, हम पढ़ाई करते हैं, हम आगे जाके डिग्री लेते हैं तो उसमें हमारी संपत्ति खर्चा होती है। and then there's a wealth transfer. और फिर उसके बाद आता है कि आपकी संपत्ति को अगली पीढ़ी में निवेश करना। So the wealth transfer got to do with the kingdom advancement. तो तीसरी जो चीज है वो है संपत्ति को निवेश करना या आगे लेकर जाना, वो ताल्लुक रखती है परमेश्वर के राज्य के विस्तार के विषय में। Because one of the commandments that Jesus left us with, he said we must occupy until he comes. क्योंकि यीशु मसीह ने एक आज्ञा हमें दी है कि मेरे आने तक लेन देन किया करो। So what are we occupying until he comes? तो यीशु मसीह आने से पहले किस चीज का लेन देन हमें करना है? We are being occupied in kingdom advancement. हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में अपने आप को निवेश करना है। So when in the book of Proverbs chapter 20 verses 4, नीति वचन अध्याय 24 के 4 में जब हम देखते हैं, the lazy man will not plow because of winter. ये जो आलसी व्यक्ति जो था वो हल नहीं जोत रहा था क्योंकि बाहर ठंड थी। He will beg during harvest and have nothing. और वो जो है उस फसल के समय में वो भीख मांगेगा
परंतु वो उस खेत में काम करना पसंद नहीं करता था। Now, this is a very hard scripture to understand ये वचन बहुत ही कठिन है प्रियो समझने के लिए, because we all of us know that in the kingdom of God, the word faith is very important. क्योंकि हम सबको पता है कि परमेश्वर के राज्य में जो विश्वास जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है। And then we take this word faith and we apply it in every part of our lives. हम इस शब्द को लेते हैं विश्वास और अपने जीवन के कई सारे क्षेत्रों में विश्वास इस शब्द को हम लागू करते हैं। So we think that because we have faith in Christ or in God, क्योंकि हमारी ये सोच है, धारणा है कि क्योंकि हमारा मसीह में विश्वास है that everything will be taken care of for us. तो हमें ये लगता है कि क्योंकि हमारे विश्वास है तो सारी चीजें को परमेश्वर उपाय करेगा, सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। And to some circumstances, it's true. और ये बात हकीकत है, कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता भी है। We have seen the faithfulness of God in our lives. हमने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में कई दफा हमने देखी है। We have known him as Jehovah Jireh, our provider. हम जानते हैं कि उसका नाम यहोवा यिरे है, मेरा पुरौठा करने वाला, मुझे मेरा उपाय करने वाला। We know what it is for our basic needs to be met on a daily basis. और हम जानते हैं कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारी रोज की आवश्यकताओं को पूरी करता है। But now we are talking about kingdom advancement. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के विस्तार के विषय में। It goes beyond our families. और जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो हमें अपने परिवार से बाहर सोचना पड़ेगा। It goes beyond our local churches. परमेश्वर का राज्य हमारे स्थानीय कलीसिया के परे है, उसके बाहर आके हमें सोचना पड़ेगा। It goes over and above what we have. और जो भी कुछ हमारे पास इस समय है उसके परे और उसके ऊपर परमेश्वर का राज्य स्थापित है। Amen. So Solomon is saying in the book of Proverbs 20 verse 4, तो नीति वचन अध्याय 20 के 4 में सुलेमान कहता है, says the lazy man will not plow because of winter. वो कहता है कि क्योंकि बाहर जाड़ा है या ठंड है तो आलसी व्यक्ति हल को हाथ नहीं लगाता। And because he has not plowed during winter, और क्योंकि उसने कटनी के समय क्योंकि उसने हल को हाथ नहीं लगाया था, he will beg during the harvest and have nothing. और वो उस कटनी के समय में कुछ नहीं पाएगा, वरन उसको भीख मांगनी पड़ेगी। So yeah, there's a season that is being used which is called winter. तो यहाँ पे सुलेमान एक शब्द एक ऋतु का इस्तेमाल करता है, एक मौसम का इस्तेमाल करता है। वो मौसम है ठंड का समय या जाड़े का And समय। we know what is the meaning of winter during in the natural. और हम जानते हैं कि अभी इस समय जब हम ठंड के दिनों में हैं, हम जानते हैं कि ठंड का अर्थ क्या होता है, इस मौसम का अर्थ क्या होता है। It's a time of great drought. It's a time of great not having anything. ठंड का समय ऐसा होता है जहाँ पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हो, आपके पास ज्यादा चीजों की उपलब्धि नहीं होती, ज्यादा समय भी नहीं होता है, दिन भी छोटा होता है, कई सारी चीजें। Even in the plowing section, भले आप हल को जोतना या किसी भी प्रकार बीज को बोना, उसमें भी आप सीमित हो जाते हैं। a farmer does not celebrate winter. और एक किसान जो है वो ठंड में ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता, Because he knows he will suffer the destruction of his fields. क्योंकि एक किसान इस बात को समझता है कि ठंड के समय उसकी फसल खराब होने के कई सारे चांसेस होते हैं। But that does not stop him from plowing or farming. परंतु कोई भी किसान क्योंकि ठंड पड़ रही है उसकी वजह से वो खेती करना छोड़ता नहीं है।
Because if we look at the seasons, क्योंकि यदि हम मौसम की अगर स्टडी करते हैं, अध्ययन यदि हम करते हैं and begin to plow only in certain seasons, और यदि हम केवल कुछ ही विशिष्ट मौसम में हम अगर बीज को बोना शुरू करते हैं, we will beg during the harvest and have nothing. तो क्या होगा परिणाम कि जब कटने का समय आएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हमें भीख मांगनी पड़ेगी। We are not called to be beggars in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने हमें भिखारी होने के लिए नहीं बुलाया है, Because we are king priests in the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपका और मेरा औहदा राजकीय याजक का है। A king first rules and governments, राजा होने के नाते वे सबसे पहले शासन करता है और अधिकार रखता है, a priest offers services and prayers to God. और याजक होने के नाते हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और प्रभु के लिए सेवा करते हैं, So प्रार्थनाओं our को first लेकर आते हैं। position is of a king. तो बाइबल के अनुसार हमारी सबसे पहली स्थिति है कि हम राजा हैं, Then only we are priest. और उसके बाद हम याजक बनाए गए हैं। But for too long, the church prioritized priesthood than kingship. परंतु हम देखते हैं दुर्भाग्यवश लंबे समय से कलीसिया को केवल याजक का ही काम या याजक का ही समझ पता है, राजा के कामों से कलीसिया को दूर रखा गया है। So we left the kingdom to the businessman, the rich man in our church. तो हमने क्या किया कि प्रभु के राज्य है, जहां पे भी राज्य आता है, अधिकार आता है, उन बातों को हमने जो उद्योगपति है कलीसिया में जो अमीर लोग हैं उनके हाथों में हमने उस काम को सौंप दिया। Well, we pastors just fast and preach and pray. और हम जितने भी पास्टर्स हैं, हम इस बात को हमने सोचना शुरू किया कि हमारा काम तो केवल उपवास करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना और सेवकाई करना मात्र है। But we are called to be king's priest first. परंतु बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में हमें सबसे पहले राजा होने के लिए बुलाया गया है, उसके बाद याजक की सेवकाई हमको दी गई है। So yeah, this verse is telling us about the willingness to work, तो इस वचन में सुलेमान हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि क्या हमारे पास काम करने की मनसा है या नहीं, in all seasons of our lives. क्या हम अपने जीवन के हर मौसम में प्रभु के लिए काम कर सकते हैं या नहीं। And what are the seasons that we go through in life? और एक जो मौसम ऐसा आता है हमारे जीवन में, We go through financial difficulties, वो ऐसा मौसम होता है जिसमें हमारी आर्थिक गड़बड़ी हम we लोग go through देखते हैं। barrenness, हम उस बांझपन को या सूखेपन का सामना हम लोग करते हैं। we go through unfruitfulness in our ministries, हम अपने सेवकाई में देखते हैं कि कोई भी फल नहीं आ रहा होता है। sometimes there's sicknesses, there's diseases, there's even death in our homes. कभी कभी हमारे परिवारों में या सेवकाई में बीमारियां बढ़ रही है, किसी की मृत्यु भी हो रही है, बड़ी हानि का सामना हमें करना पड़ता है। These are the seasons that we have. ये अलग अलग मौसम है जिससे हम सब मिलके गुजरते हैं, And we have to take heed और हमें इस पे ध्यान देना आवश्यक है that even in those seasons, कि भले ही उन मौसमों में we still have to plow. हमें हल को जोतना पड़ेगा, हमें उस मौसम में भी बोना पड़ेगा। We still have to sow. हमें बोना हमारे लिए अनिवार्य है, उसको हम छोड़ नहीं We सकते। still have to scatter seed. हमें फिर भी चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें बीज को तो जमीन में फेंकना ही पड़ेगा। Because for an harvest, for you to receive an harvest, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप कटनी करें, it takes an entire cycle for you to get an harvest.
तो यदि आप कटनी चाहते हैं तो उससे पहले कई सारी चीजें होती है जिसका करना आपके लिए आवश्यक होता है। So, in terms of our faith, तो हमारे विश्वास की जब हम बात करते हैं to trust God, to depend upon God, कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर भरोसे के द्वारा दिखाते हैं, उसके ऊपर हम आशा या उम्मीद रखते हैं, it is the water that we have, that we water the seed that we have in our hand. तो जो बीज हमारे हाथ में है उसे हम क्या करते हैं, जमीन में बोते हैं। So, to have a kingdom mindset, तो परमेश्वर के राज्य की मनसा होना, इसका अर्थ क्या है? when you go back to Genesis chapter 1, verses 27, आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में या 27 में जब हम जाएंगे, he says that he has created man in his image and likeness. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। So, God is the creator of all things. तो परमेश्वर सारी वस्तुओं का निर्माण करता है। He is the great I am. वो है सबसे महान आयाम, मैं हूं। He is the beginning and the end. वो है आदि और वही है अंत। He is the author and the finisher of our faith. हमारे विश्वास का निर्माण करने वाला, शुरू करने वाला और उसको समाप्त करने वाला भी वही है। So, because he has created us in his image and likeness, और क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और समानता में बनाया है, he has put certain things in each one of us. तो उसने हम सभी के भीतर कुछ चीजों को निवेश किया है। And what he has put into us is to have a kingdom mindset. और कौन सी चीज है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, वो है परमेश्वर के राज्य का मन होना। That we are delivered from lack and poverty, कि प्रभु की योजना यह है कि हम लगातार कमतरता, कमी और गरीबी से मुक्ति या नजात पाए, into abundance and fruitfulness. और हम सब मिलके उस प्रचुरता और समृद्धि या फलद्रुप के उस स्थिति में हम लोग आ सके, ये प्रभु की इच्छा है। Because when he created man, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, he gave him an opportunity उसने हम सबको एक अवसर दिया to become fruitful, कि हम फलद्रुप हो सके, to multiply, हम द्विगुणित हो, and to have rulership. और वचन कहते हैं कि उसने हमें ठहराया कि हम राज्य करें, शासन करें। So, right in the concept of creation, तो परमेश्वर की निर्मित की संकल्पना में ही kingdom economics was put into man. परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था, उसका चलन हम वहां पे देखते हैं। Fruitfulness, फलद्रुप होना, multiplication, द्विगुणित होना, rulership अधिकार करना, शासन करना, got to do with someone who is the head and not the tail. और ये चीजें कौन कर पाएगा? वो व्यक्ति जो पूछ नहीं परंतु शीर्ष है, Who is above and not beneath, एक ऐसा व्यक्ति जो नीचे नहीं परंतु ऊपर की ओर बैठता है, who is called to be the lender and not the borrower. एक ऐसे शब्द जिसको देने वाला कहा गया है, न कि उधार मांगने वाला। So remember, I said to you, there is creation in wealth, तो आप याद रखिए कि मैंने बताया कि परमेश्वर के राज्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम संपत्ति को तैयार करते हैं, then there's consumption, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं, and then there's transfer of wealth. और उस संपत्ति को हम आगे निवेश करते हैं। So what is the transfer of wealth? तो परमेश्वर उस संपत्ति को ट्रांसफर करना या आगे चलन में लेकर आना, इसका अर्थ क्या है?
lenders and not borrowers. बाइबल बताती है कि हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। So the church is called to be a lender and not a borrower. परमेश्वर ने कलीसिया को ठहराया है कि कलीसिया दे सके, ना कि ले। So when we become successful, तो जब हम सब सफल हो जाते हैं, when we become fruitful, जब हम सब फलद्रुप हो जाते हैं, God is able to allow those that are not in our location to come and look for us. परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को अनुमति देता है, भेजता है कि वो अलग अलग जगहों से आपकी तरफ आए। There is a reformation of kingdom economics. और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के अर्थव्यवस्था की एक सुधार शुरू हो चुकी है। In the past, it was our reliance on what the people gave to us. और पुराने समय में जितने भी सेवकाई करते थे, वे उस बातों पे निर्भर होते थे कि लोग क्या देंगे, तब हमारे पास संपत्ति आएगी। But now God's demand for this church is परंतु वर्तमान में परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के लिए यह है that we are able to create wealth कि हम सब मिलके संपत्ति को बना सके, उसको कमा सके, and from that creation of wealth, और उस संपत्ति को निर्माण करने के पश्चात we eat of it or consume हम it, उसका इस्तेमाल करें, हम उसको अपने लिए खर्च भी करें, and thereafter there must उसके be a बाद- wealth transfer. उसके बाद आवश्यक है कि उस संपत्ति को हम आगे चलन में लेकर आए। It's very good to create wealth, ये बात बहुत ही अच्छी है कि हम सब मिलके पैसा कमाए, संपत्ति को बनाए, it's good to consume from your own wealth, और ये बात और भी अच्छी है कि आप अपने पैसे से खर्चा करें, उसका इस्तेमाल करें अपने लिए। but the demand is now that you have to now transfer the wealth. परंतु तीसरी चीज या परमेश्वर की मांग यह है कि अब उस संपत्ति को हम आगे निवेश करें या आगे हम चलन में लेकर आए। And that is the most difficult part of us. और ये हम सभी के लिए बहुत ही कठिन काम होता है, We can create it well, क्योंकि हम सब पैसा कमाना तो जानते हैं, we can use it, और हम सब खर्चा करना तो उससे अच्छा जानते हैं, but it's very difficult to transfer it. लेकिन बहुत कठिन होता है कि अब उस संपत्ति को हमें प्रभु के राज्य में आगे बढ़ाना है। Because everything that God puts in our hands, क्यों? क्योंकि जो भी परमेश्वर मेरे और आपके हाथों में रखता है, He is such a generous and a loving Father. हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है और वो बहुत ही उसका फल देने वाला है। He allows us to consume it as well, परमेश्वर हमें आशीषित करता है संपत्ति से, और वो हमें ये अनुमति भी देता है कि उस संपत्ति को हम अपने लिए खर्च करें। but you have to come to the third level. लेकिन आपको उस तीसरी लेवल में आना आवश्यक होगा, The part of distributing your वो creation. तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो लेवल है, वो है उसको विस्तारित करना, उसको बांटना अपनी संपत्ति को। Matthew chapter 7 verse 7. मत्ती अध्याय 7 वचन 7 देखेंगे। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएगी। So there's a seeking, तो इस वचन के अनुसार सबसे पहले खोज करनी है। what are we seeking? We're seeking the kingdom of God.
क्या खोजना है हम सबको? हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। We're seeking his rulership, we're seeking his authority, we're seeking his government. हम उसके अधिकार, उसके शासन को, उसके राज्य को हम खोज रहे हैं। We're seeking his righteousness, हम उसके धर्म को खोज रहे हैं। having a right standing with God. धार्मिकता यानी कि परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े होना, In the terms of finances, in the term of our economics. हमारे अर्थशास्त्र या हमारे संपत्ति के विषय में परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े होना। And then he says, all things shall be added. और फिर वचन का कहता है कि सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। What are the things that he's talking about here? क्या कहता है वचन? कौन सी वो चीजें हैं जो हमें दी जाएगी? Things are natural. वो चीजें जो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। The kingdom of God and his righteousness is spiritual. प्रभु का राज्य और उसका धर्म आत्मिक है। So when you seek the spiritual, तो जब आप आत्मिक चीजों के पीछे उसकी खोज में लगते हो, you receive the natural things. बदले में आपको प्राकृतिक आशीषें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होगी। So what are the natural things that we receive? तो कौन सी वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं? And the Bible says it will be added unto you. और बाइबल कहते कि वो तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारे पीछे आएगी। So there's no fasting, there's no praying. तो इसका मतलब कि हमें उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी, उपवास करने की आवश्यकता नहीं होगी। But there's an addition to you. परंतु वे चीजें आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। And then who adds? It is God who adds. और कौन जोड़ता है उन चीजों को? परमेश्वर जो देने वाला है। So I'm seeking the spiritual. मेरा काम है कि मैं परमेश्वर की आत्मिक चीजों की खोज करूं, God adds the natural. और परमेश्वर बदले में मुझे प्राकृतिक या जो संसार की आशीषें है उसे मेरे जीवन में जोड़ देगा, Which is house, cars, जो हो सकता businesses, है घर, गाड़ी, बिजनेस, work, काम या कोई नौकरी, anything that we want that is required for our living. कोई भी ऐसी चीज या वस्तु जो हमारे जीविका के लिए आवश्यक होती है। So when we seek these things, तो जब हम इन चीजों को जब हम खोजना प्रारंभ करते हैं, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। So how do I seek the kingdom of God and his righteousness? तो अब सवाल यह है कि कैसे मैं उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर सकता हूं? I seek it by having the nature of God. मैं खोज करता हूं परमेश्वर के चरित्र या उसके स्वभाव को अपनाने के द्वारा। So there are certain characteristics for someone who is involved in kingdom advancement. तो एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के विस्तार के कार्य में अपने आप को निवेश कर चुका है, उस व्यक्ति के कुछ गुण विशेष पाए जाते हैं। So every pastor, every family, every local church is involved in kingdom advancement. तो हर एक पासवान, हर एक कलीसिया, हर एक मसीही घराना परमेश्वर के राज्य के विस्तार में अपने आप को निवेश कर चुका है। I cannot come to the place of being the steward of God's resources if I do not have the nature of Christ. यदि मेरे पास मसीह का स्वभाव ना हो तो मैं परमेश्वर की चीजें, उसकी वस्तु का भंडारी नहीं बन सकता। Remember, it is God who gives us the ability to create wealth.
आप इस बात को याद रखेंगे कि ये परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति निर्माण करने की क्षमता या काबिलियत देता है। And everything that we acquire is given to us by God. जो भी कुछ हमारी नौकरी है या जो भी कुछ हमारा व्यवसाय है, सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हो चुकी है। So we are the stewards of God's kingdom. इसका मतलब कि हम परमेश्वर के राज्य के भंडारी हैं। So what is the nature of Christ? तो अब आइए देखते हैं मसीह का स्वभाव या उसका चरित्र क्या है। That's found in 2 Peter chapter 1 verses 4 to 7. जो आपको दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 4 से 7 में आपको मिलेगा। You can read it later, but I'm just going to give you the key points there. इन वचनों को आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं, कुछ मुख्य शब्दों को आपके सामने केवल मैं पढ़ूंगी। There are 7 areas of a Christocentric nature. और एक मसीही केंद्रित स्वभाव के 7 चीजें होती है, 7 क्षेत्र है। So there's faith, सबसे पहले है विश्वास, moral excellence, उसके बाद है नैतिक श्रेष्ठता, knowledge, ज्ञान, self-control, स्वयं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, endurance, और बने रहना, godliness, परमेश्वर का स्वभाव होना, and brotherly love. और भाईचारे का प्रेम। This is the 7 areas of the Christocentric nature of Christ. और यीशु मसीह के मसीही स्वभाव के ये 7 क्षेत्र हैं। When we work on these nature, जब हम इन स्वभाव के ऊपर जब हम चलते हैं, we allow Christ to take the church to another level in terms of finances. और इन बातों के ऊपर चलने के द्वारा हम यीशु मसीह को अनुमति देते हैं कि वो हमारी कलीसिया के उस अर्थव्यवस्था का स्थापन करे या उसको अपने हाथ में ले ले। So you have to have the nature of Christ first. तो इसीलिए हम सबके पास मसीह का स्वभाव होना आवश्यक है। Kingdom-minded people are people who tithe. परमेश्वर के राज्य के मन के लोग वो हैं वे जो दशमांश को देते हैं। This is a very sensitive topic to many pastors today. आज भी कई सारे पास्टर्स के लिए, पासवानों के लिए ये बहुत ही संवेदनशील एक विषय अभी तक बना है। But like we said, this is a platform so that you would be encouraged in your building process. परंतु जैसे कि हम इस बात को मानते हैं कि ये वो मंच है जहां पे हमें उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि हम सही रीति से परमेश्वर के काम को आगे लेकर जा सके। We don't want us to be ignorant of God's word. और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर के वचन से हम लोग छूट जाए या कोई भी चीज से हम लोग चूके, which keeps us in bondage. एक ऐसी चीजें जो हमें बार बार उस बंधुआई में रखती है। And because we are kept into bondage, और क्योंकि हमें उस बंधुआई में रखा गया है, गुलामी में रखा गया है, we do not have any success in what we do. उसका परिणाम यह है कि हम बंधुआई में होने की वजह से हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कोई भी सफलता नहीं आ रही। So, for you to advance the kingdom of God, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें, the first thing is to create wealth. सबसे पहला काम करना होगा, संपत्ति को निर्माण करना पड़ेगा। So, not everyone that's within the kingdom of God are business-minded people. तो परमेश्वर के राज्य में हर एक शख्स ऐसा नहीं होता है कि जिसको औद्योगिक या बिजनेस करने का मन हो। Or not all pastors have a professional skill that they can use to create wealth.
या ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे पास्टर्स के पास कुछ तजुर्बा है या कुछ नौकरी है कि सभी लोग जाके नौकरी करें, ऐसा भी नहीं है। So most of us live from what we receive from the church. तो हम में से अधिकांश लोग हमारी जीविका उस पे चलाते हैं कि जो कलीसिया से हमको मिलता है। So how do we create wealth in that part? तो हम उस क्षेत्र में उस संपत्ति को कैसे निर्माण कर रहे हैं? I'm not talking about now you going and opening up a business. If you have a business mind, that's perfect. मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कि अभी सब लोग जाके जो है सबके सब लोग जाके बिजनेस स्टार्ट करो। But you now are a pastor that is the income that you receive is from the people that you service or the people that you serve. परंतु आपको इस बात को समझना है कि आप यदि परमेश्वर के दास है, प्रभु के सेवक है, और जो इनकम या आय आपके पास आ रही है वो परमेश्वर की ओर से है, जो लोगों के द्वारा परमेश्वर आप तक पहुंचाता है। So how do you create wealth? तो कैसे आप संपत्ति को निर्माण करते हैं? How do you consume the wealth that you've created? और दूसरी चीज, आप जो आपने जो कमाया है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं? And how do you become a transfer of wealth? और उसके बाद तीसरी चीज है कि जो भी कुछ आपके पास है उसको आप किस रीति से आगे निवेश कर रहे हैं? There is an ancient principle एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है बाइबल में, which is timeless. एक ऐसा सिद्धांत जिसकी कोई भी समय की सीमा नहीं है। It is called tithing. उसका नाम है दशमांश या दहेकी। Deuteronomy chapter 8 verses 18. व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18। You shall remember the Lord your God, तू तेरे परमेश्वर यहोवा को याद कर, स्मरण for कर, it is he who gives you the power to get wealth. क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है। It is God who gives us the power to create wealth, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है जो हमें संपत्ति निर्माण करना या पैसा कमाने का सामर्थ हमें देता है। and the way we remember him is by honoring him और उसको हम कैसे आदर करें, कैसे स्मरण करें? जब हम उसको आदर करेंगे, we honor him by releasing to him what he is already his. और परमेश्वर का स्मरण हम कैसे करेंगे? जो उसने मुझे दिया है उसको परमेश्वर के प्रति लौटाने के बाद। I want you to just pause on what I said now. मैं बस चाहती हूँ यहाँ पे हम जरा रुके और सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। It is God who gives us the power to create wealth. Remember, we spoke about the first thing is to create. हमने सबसे पहले बात करी थी संपत्ति को निर्माण करना, और वचन कहता है कि परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है कि हम संपत्ति को निर्माण करें। So he gives us the power to create this wealth. तो परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है कि हम धन कमाएं, संपत्ति को कमाएं। And the way we remember him और उसका स्मरण रखने का जो तरीका है is by honoring him, which is God, the Father now. वो स्मरण रखने का तरीका है कि हम उसका आदर करें, By परमेश्वर का। releasing to him, the Father, कैसे आदर करेंगे? उस पिता को वापस देने के द्वारा, which is already his. जो कि शुरुआत से ही उसी का था। You are not giving to God from your portion. आप परमेश्वर को अपना हिस्सा नहीं दे रहे, दशमांश। You are not giving to God out of your groceries that you bought. आप परमेश्वर को अपने जो किराना है
उसमें से आप परमेश्वर हाँ, को what is saying? You are already giving to God what is already His. आप परमेश्वर को वही देते हैं जो उसका था। That's why I said, in order to progress in kingdom advancement, इसलिए मैंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार में आप शामिल हो, the first characteristics is having the nature of Christ. तो सबसे पहला स्वभाव आपके अंदर अगर जरूरी है वो है मसीह का स्वभाव। I cannot move to number 2 if I don't have number 1. यदि मेरे पास नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 में मैं कैसे जा पाऊंगा? So number 2 is tithes. सो दूसरा जो है वो है दशमांश देना। Number 1 is Christ likeness. सबसे पहला क्या है? मसीह का स्वभाव। So if I do not have the nature of Christ in me, यदि मेरे भीतर परमेश्वर का स्वभाव ना हो then I cannot honor what is rightfully due to God. तभी मैं दूसरी चीज नहीं कर पाता हूँ जो है दशमांश देना, जो परमेश्वर को आदर दिखाता है। And the first characteristic nature of God is faith. और पहला जो परमेश्वर के स्वभाव का जो पहले नंबर पे जो क्षेत्र है वो है विश्वास। So when we release to the kingdom, तो जब हम प्रभु के राज्य में अपने संपत्ति को बांटते हैं, we do it by faith. वो कार्य सबसे पहले हम विश्वास के द्वारा करते हैं। Not sure that if we release it, whether we will have enough to consume. और ये विश्वास के द्वारा हम अपने दशमांश को देते हैं, ये जानते हुए कि शायद देने के बाद मेरे पास बचेगा या नहीं पूरे महीने भर के लिए। So I have to have the characteristics of Christ first. तो सबसे पहले मेरे भीतर परमेश्वर का स्वभाव या चरित्र होना बहुत आवश्यक है, In order for me to release what is rightfully God's. कि मैं परमेश्वर का जो पहले से ही परमेश्वर का था उसको मैं वापस दे सकूं। So what is the tithe? तो आइए देखिए दशमांश क्या है। When you tithe, you are testifying of your faithfulness to God. सबसे पहली चीज, जब आप दशमांश देते हैं उस देने के द्वारा आप अपनी विश्वास योग्यता का प्रमाण देते हैं जो परमेश्वर के प्रति आपकी है। This is in the book of Leviticus chapter 27 verse 30. लेवी व्यवस्था अध्याय 27 के 30 में इस बात को आप पाएंगे। Number 2, दूसरी बात, when you tithe, you identify with Abraham as a man of faith. जब आप दशमांश देते हैं तब आप अपने आप को एक विश्वास के मनुष्य जिसका नाम अब्राहम है उससे आप जुड़ जाते हैं। That is found in Romans chapter 15 verses 4. रोमियो अध्याय 15 वचन 4 में आपको देखने को मिलेगा। Number 3, तीसरी बात, when you tithe, it tests God's promise. जब आप दशमांश देते हैं तब आप परमेश्वर के वायदे को परखते हैं। Malachi chapter 3 verses 10 to 12. मलाकी अध्याय 3 वचन 22 में आपको देखने को मिलता है। Number 4, चौथी चीज, when you tithe, you honor the Lord. जब आप दशमांश देते हैं, दशमांश देने के द्वारा आप परमेश्वर का आदर करते हैं। That's Proverbs chapter 3 verses 9. नीति वचन अध्याय 3 वचन 9। And number 5, और पांचवी चीज, when you tithe, जब आप दशमांश देते हैं, the storehouse, which is the church, becomes established. जो स्टोर हाउस है या जो
जिसमें अनाज का जो घर है यानी कि कलीसिया वो स्थापित करने में आप सहायता करते हैं। Malachi chapter 3, verse 10. मलाकी अध्याय 3 वचन 10 में आपको देखने को मिलेगा। And we know the scripture very well. और हम इस वचन को बहुत ही बखूबी जानते हैं, Where God clearly tells you to test Him. क्योंकि परमेश्वर ने खुलेआम कहा है कि मुझे परखो। He has never asked us to test Him for anything. परमेश्वर ने पूरे बाइबल में किसी भी बात के लिए उसे परखने के लिए नहीं कहा है, But when it comes to our finances, लेकिन जब बात आती है हमारे पैसों की, हमारे संपत्ति की, He has given us the privilege to test Him. परमेश्वर ने खुलेआम लिखा है कि मुझे परख कर देखो। Why? क्यों? Because one of the things that is so important in our existence on planet Earth is finances. इस पृथ्वी पटल पर हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है पैसा। Although we are in this world, but we are not of this world. भले ही हम इस दुनिया के नहीं हैं, परंतु हम इस दुनिया में हैं। So some of us that do not have a business mindset, तो हो सकता है कि हम में से कईयों के पास उद्योग करने का मन ना हो, that do not have a job to fall back on, तो हम में से कई लोग ऐसा हो सकते हैं कि हमारे पास कोई नौकरी की उपलब्धि ना हो, and we live by faith. और हम में से कई सारे लोग जो है केवल विश्वास से ही जी रहे हैं। How do I create wealth? अब सवाल है कि मैं कैसे उस संपत्ति को निर्माण करूंगा। I create wealth by being a tither. मैं संपत्ति को निर्माण करता हूं दशमांश को देने के द्वारा। If we want to live under an open heaven, यदि हम चाहते हैं कि हम खुले स्वर्ग के नीचे अपने जीवन को बिताएं, this is the first step. तो सबसे पहला कदम आपको उठाना यह है, As kingdom people, परमेश्वर के राज्य के लोग होने के नाते we give to God what belongs to God first. कि सबसे प्रथम हम जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर के पास लौटाएं। Before anything else is done. कोई भी चीज को करने से पहले जो प्रभु का है वो प्रभु को जाना आवश्यक है। God will never fail you if you are faithful to Him. यदि आप प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे वो आपको कभी भी हारने नहीं देगा। God goes again and He says in Malachi chapter 3, from verse 10 onwards, in chapter 3, verse 11, He says, I will rebuke the devourer for your sake. और परमेश्वर मलाकी अध्याय 3 के वचन 10 के आगे इस बात को और कहता है कि मैं यदि तू मुझे दशमांश देता है तो मैं तेरे खातिर जो भी शत्रु है जो निगलने वाला है उसको मैं नाश करूंगा। But if we do not tithe, लेकिन यदि हम दशमांश नहीं देते हैं the devourer will be sent to us. तो वो निगलने वाला हमारे पास जरूर भेजा जाएगा। He will attack our money, वो हमारे पैसे को आके हमला करेगा, our marriages, हमारे विवाह में आके हमला करेगा, our ministries, हमारे सेवकाई में आके उसको हमला करेगा, even our physical bodies. हमारे शरीर को भी वो निगलने वाला हमला कर सकता है यदि हम दशमांश नहीं देते हैं। So this is an important, very important demand for wealth creation. तो यदि हम चाहते कि संपत्ति निर्माण करें तो संपत्ति निर्माण करने का सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हम दशमांश दें, जो कि बहुत जरूरी है, आवश्यक है। We have to understand this. इस बात को हमें समझना पड़ेगा। We must understand the concept of a farmer that is planting and harvest. एक किसान को हम कल्पना करें, एक ऐसा किसान जो अपने खेत में अब हल को चलाने वाला है।
So let's say that this farmer is a pastor or is a very good Christian. अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि ये जो किसान है वो एक पास्टर है या एक विश्वासी है, So he wants to create wealth. और वो चाहते हैं कि अब मुझे संपत्ति करनी है, मुझे संपत्ति बनानी है, मुझे पैसा कमाना है। So he decides that he wants to grow rice. और वो अब सोचता है कि चलो अब मैं मेरे खेत में राइस चावल की खेती में करूंगा। So he's got this huge land. अब तो उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन है, खेत है, So he goes there in the morning और सुबह उस खेत में वो जाएगा and he begins to start to pray. और वो वहां जाके क्या करेगा, खेत में जाके प्रार्थना शुरू करेगा। And he begins to call forth this rice harvest. और वो क्या करेगा, उस खेत में घोषणा करेगा कि मैं घोषणा करता हूँ चावल उगने पाए, चावल उगने पाए, मैं बोलता हूँ। So he goes to church on a Sunday morning और वो हर रविवार सुबह कलीसिया में जाता है and he tells the church about his wealth creation. और वो कलीसिया को जाके बताता है कि देखो मैं कैसे संपत्ति को निर्माण करता हूँ। And now they all join him in praying for this rice harvest. और ये सब लोग जो है उससे जुड़ते हैं और वे भी प्रार्थना करते हैं कि इनके खेत में जो है क्या उगने पाए, धान उगने पाए, चावल आने पाए। So they have intercessory prayers. और वे सब लोग मिलके जो है मध्यस्थी की प्रार्थना करना शुरू करते हैं। They have fasting and praying. और वो उस चावल के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं। And when it's time to reap the rice, और जब समय आता है आप चावल को कटनी करें, the field is barren. लेकिन पता चलता है कि वहां पे खेत में तो कुछ उगा ही नहीं। What did he fail to do there? अब आप बताइए कि क्या चीज उसने सही नहीं की या कौन सी चीज रह गई। He failed to put the seed to the ground. उसने सब कुछ किया लेकिन जमीन में बीज बोया ही नहीं। Prayer was there, which was good. प्रार्थना उसने करी जबकि बहुत अच्छी चीज थी। Fasting was there. Intercessory prayers was there. उपवास भी किया उसने, मध्यस्थी की प्रार्थना भी किया उसने बहुत बढ़िया से, But because there was no seed, लेकिन उसके पास कोई बीज था ही नहीं। no matter how much of prayers went forth from that place, तो भले ही उस जगह पे खड़े होकर कितने भी उपवास प्रार्थना उसने की होगी, there was no harvest that's going to come. कटने के समय कोई भी उपज नहीं मिलेगी। So that is what we fail as Christians, believers, pastors, and leaders. हमारे साथ भी यही मूर्खता है। हम लोग भी प्रार्थना किए जा रहे हैं लेकिन बोने के लिए तैयार नहीं। We do everything हम सब कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं except putting the main ingredient into the ground. लेकिन जो मुख्य अवशेष या सामग्री है वो है बीज, उसी को नहीं बो रहे हैं। बाकी सारी चीजें हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं। So when the farmer puts the seed into the ground, तो जब वो किसान उस बीज को जमीन में बोएगा he just doesn't leave it there. तो वो बोने के बाद बस उसको छोड़ नहीं देता है। He has to water it. He has to till the ground. बीज को बोने के बाद उसको खेत को वहां पे मशागत करनी होती है, उसके पास बार बार पानी उसमें देना होता है। Those are prayers, faith, intercession. जो प्रतीक है प्रार्थना करने का और मध्यस्थी करने का, उपवास करने का प्रतीक है। And then the harvest comes. और उसके बाद उसको फल मिलेगा, वहां पे फसल उगेगी। And when the harvest comes, और जब वो फसल उगती है you use a part of it for your living. और उस फसल को आप अपने लिए, अपनी जीविका के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, There has a part that has to also go out. लेकिन एक हिस्सा उसमें ये भी है जो बाहर जाना आवश्यक है।
Because if you eat all the rice, मान लीजिए यदि सारा धान आपने ही खा लिया and you don't keep some of the seed behind, और कुछ धान को, कुछ बीज को आपने बचा के नहीं रखा, how are you going to replant that rice? तो आप उस धान को दोबारा कैसे बोओगे? So what is our problem right now? अब हमारी समस्या क्या है मालूम है आज? Why do we have a closed heaven? क्यों हमारे लिए स्वर्ग से आशीष नहीं आ रही है? स्वर्ग अभी तक हमारे लिए बंद क्यों है? Why are our fields barren? क्यों हमारे जो क्षेत्र है, हमारे खेत है, वो सुनसान बंजर हो चुके हैं? Because we have consumed all the seed. क्योंकि हमने उस सारे बीज को खुद ही खा लिया। Amen? यस, आमेन। Do you understand what I'm saying? सब लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? This is a first step for our great blessings. हमारे महान आशीषों के प्रति ये हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। Like I'm saying it again to us, we're talking to pastors, majority pastors here today. मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ पासवानों के लिए, खास करके जो अपने आप को पासवान बुलाते हैं। Your income is what you receive from those that you minister to. आपकी जो इनकम है, आपकी आय है, वो उनसे आ रही है जिनको आप सेवकाई, जिनके बीच में आप कर रहे हैं। So your breakthrough comes from what you distribute. तो आपके जीवन में आपका ब्रेक थ्रू, आपके जीवन में बेदारी कब आएगी? जब आपको जो मिला है उसको जब आप बांटना शुरू करेंगे। So wealth creation, तो सबसे पहली चीज हमने देखी संपत्ति को निर्माण करना, then there's a consumption, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना, and then there's a distribution. और उसके बाद उसको निवेश करना या उसको चलन में लेकर आना। So how do you get wealth creation? तो आप संपत्ति को कैसे निर्माण करते हैं? Deuteronomy chapter 8 verse 18. व्यवस्था विवरण आता है 8 का 18। You shall remember the Lord your God, तो यहोवा परमेश्वर का स्मरण रखना, for it is He who gives you the power to get wealth. क्योंकि वो है जो आपको संपत्ति निर्माण करने की सामर्थ्य देता है। So your wealth creation comes from God, तो आपको संपत्ति निर्माण करने की क्षमता या सामर्थ्य प्रभु आपको देता है। the God still in His loving kindness allows you to consume from that wealth. और परमेश्वर उसकी प्रचुरता या उसके प्रेम की खातिर आपको अनुमति देता है कि उस संपत्ति का इस्तेमाल आप अपने लिए भी करें, But you are obligated to also distribute. परंतु आपके लिए अनिवार्य है कि आप जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। So your distribution is not only tithes, तो आपका बांटने में केवल दशमांश नहीं है, it's also offerings, उसमें अलग अलग प्रकार की भेंट है, it's giving to the poor, उसमें गरीबों को देने के भी विषय में है, giving to the widows, और विधवाओं को देने के विषय में भी है, sowing to other ministers or other churches. किसी अन्य कलीसिया या प्रभु के सेवकों के जीवन में बोने के द्वारा भी आप अपने ऑफरिंग्स को, भेंट को देते हैं। Giving to grace carriers, अनुग्रह लेकर आने वाले उस अनुग्रह वाहक के जीवन में भी आप उस बीज को बोते हैं। sowing to those that resource you, और उनके जीवन में आप बीज बोते हैं जो आपको प्रभु के वचन से सिखाते हैं, संसाधित करते हैं। those are all wealth transfers. ये सारी
डिस्ट्रीब्यूशन की जो चीजें हैं उसको हम कहते हैं वेल्थ ट्रांसफर करना, अपने संपत्ति को बांटना। But the first step is your tithes. परंतु इन सबसे पहले पहला कदम यह है दशमांश को देना। So your tithe is your seed. तो आपका दशमांश आपका बीज होता है। Everything else that you do with that money, giving to the poor, feeding the widow, or giving to grace carriers, is the water that waters that seed to grow. तो दशमांश के अलावा जो भी कुछ आप देते हैं, विधवाओं को देना, गरीबों को देना, या किसी को भी भेंट देना, ऑफरिंग देना, वो उस पानी का प्रतीक है जो आप उसमें डाल रहे होते हैं बीच में। But I'm sure many of you that are here, and I know that. I mean, you know me coming to India for all these years. I see how difficult it is in India. I know the difficulties that you all have. और मैं काफी वर्षों से भारत में आती हूँ, मुझे भारत के संस्कृति के विषय में, परिस्थिति के विषय में मैं वाकिफ हूँ, और मैं जानती हूँ कि हमारे लिए ये चीज कितनी कठिन है। And many of you that are especially in the villages, you have people that tithe or sow that has a daily wage. और आप में से कई लोग जो खास करके गांव में सेवकाई करते हैं, तो वहां पे लोगों की आमदनी बहुत कम होती है, तो लोग भी बहुत कम कलीसिया में दे पाते हैं। And when you look at it, it seems so little and so small. और जब हम देखते हैं हमारी इनकम को, हमें लगता है कि मेरे पास क्या ही आता है, मेरे पास कितना इनकम है, बहुत कम। And then you say, how can I give something that is so little? और फिर आपके सामने सवाल है कि मेरे पास खुद ही के लिए इतना कम है, मैं उसमें से कैसे दूं प्रभु के लिए। But it's never about the amount. लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी भी उसकी गिनती नहीं कर रहा होता है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, It's about the heart. लेकिन आपके देने के साथ परमेश्वर आपके हृदय को परखता है कि आपका हृदय कैसा है। As long as you have given that portion out, और जब तक कि आपने अपना जो दशमांश है वो प्रभु को आप नहीं देते हो, सो नेटवर्क इशू है। मॉम, आर यू देयर? आई थिंक सो कुछ नेटवर्क इशू है, सब लोग होल्ड करें। जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक वो फिर से कनेक्ट हो गया अभी। एनीवेज, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं इस टीचिंग को? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। ओके, तो ये टॉपिक हम सबका फेवरेट टॉपिक है, दशमांश। और दशमांश सुनते ही हमारे चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। You know, हम लोग कितना उतावले रहते हैं सुनने के लिए। सही बात है कि नहीं?
जो बात पास्टर जूरी ने कही बिल्कुल सहमत हूँ उससे, और हकीकत है कि यदि हम ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें प्रभु की वफादारी दिखानी होगी परमेश्वर के प्रति। क्योंकि वो वफादार है, तो हमें भी वफादारी दिखानी बहुत आवश्यक है। और दशमांश के विषय में आई थिंक काफी बार मैं भी बोल चुका हूँ अपने सेशंस में, लेकिन एक अलग एंगल और भी गहराई में पास्टर जूडी हम सबको बता रहे, बहुत ही विशिष्ट बात है। और ये पूरा मसला जहां तक मैं समझता हूँ पैसे का नहीं है, ये मसला है हमारे मन का, कि हमारा मन कहाँ है। हम ना दे पाना उसका वजह कभी भी ये नहीं होती कि मेरी इनकम कम है, मेरा कलीसिया छोटा है, या मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा मन प्रभु में नहीं है, इसलिए मैं दशमांश नहीं दे पाता। सो ये हृदय का मसला है, क्योंकि या Hi, sorry. There was a power Lord. surge or whatever. Okay, sorry about that. Okay, yeah. So remember, we are talking about giving, and we said it has nothing to do with the amount. और हम देने के विषय में बात कर रहे हैं। इस बात को हमने समझा कि कभी भी हम कितना दे रहे हैं या हमारे पास कितना है, उसके विषय में कभी समस्या नहीं है। It has to do with the intent of the heart. ये हमारे हृदय की इच्छा को या हमारे हृदय की दशा को दर्शाता है। As long as you release what is due to God, तो जब तक कि आप दे रहे हैं जो परमेश्वर का है, then only God can bless the 90% that you have. तो यदि आप जो 10% है जो परमेश्वर को उसका दे रहे हैं, तभी तो जो 90% आपके पास बचा है उस पे परमेश्वर आशीष दे सकेगा। So this is the revelation today you're going to receive. तो आज ये प्रकाशन है जो परमेश्वर के द्वारा हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। So the 1/10 that you give, तो जो 10वां हिस्सा जो हम परमेश्वर को देते हैं, that 1/10 is not blessed. वो 10वां हिस्सा आशीषित नहीं है, Because that 1/10 it belongs to God. क्यों? क्योंकि वो आपका था ही नहीं, वो प्रभु का था, और वो जो प्रभु का था वो आपको सबसे पहले उसे देना ही है। The 9/10 that stays with you, और उसके बाद जो 90% जो आपके पास बच रहा है, that is blessed. उसके ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। I want you to understand this carefully today. मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस बात को भली भांति समझ लें। So it has nothing to do with the amount. तो जैसे कि हम सब इस बात को मानते हैं कि कितनी रकम है वो मायने नहीं रखती। So you have 100 rupees. मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास 100 रुपए है, 10 rupees is your tithe. तो उस 100 रुपए में से आपका दशमांश कितना होगा? 10 रुपए। I'm talking to you pastors as well. जितने पास्टर्स हैं वो लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए। The 90 rupees that I got in my hand, तो 10 रुपए यदि मैं परमेश्वर को दशमांश दे दिया, मेरे पास बचे 90 रुपए, is the one that God will protect. उस 90 रुपए को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा And God will bless. और परमेश्वर उस 90 रुपए के ऊपर आशीष देगा। So if you do not release the 10 rupees, लेकिन यदि हम उस 10 रुपए को नहीं दे रहे जो परमेश्वर का है, the 90 rupees will be devoured by the enemy. तो जो 90 रुपए आपके पास जो होंगे
वो शत्रु के द्वारा निगल लिए जाएंगे। So look at this wealth creation. तो आप सोचिए किस रीति से संपत्ति को हम निर्माण करते हैं। You're only giving 10 rupees out of 100 rupees. आपके पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए में से आप मात्र 10 रुपए प्रभु के लिए वापस दे रहे हैं। 90 rupees is your profit from that wealth creation. लेकिन जो आपने कमाए थे उसमें से 90 रुपए आपके संपत्ति का प्रॉफिट है, मुनाफा जो आपका है। Based on that 10 rupees that you gave, जो 10 रुपए जो आपने परमेश्वर के लिए वापस लौटाए थे, उसके आधार पर that 90 rupees वो जो 90 रुपए जो आपके पास बचे हैं, will also be multiplied वो 90 रुपए को भी परमेश्वर क्या करेगा? गुना करेगा। God will multiply it for you, और परमेश्वर उस बचे हुए 90 रुपए को आपके लिए गुना करेगा, उसको बढ़ाएगा। so God does not add but he multiplies. परमेश्वर आपके लिए जोड़ेगा नहीं, वो गुना करेगा। So this is your wealth creation. ये है आपका संपत्ति निर्माण करने का तरीका। No business in the entire world that you start or create इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसको हम निर्माण करते हैं या शुरू करते हैं will ever give you a 90% profit. ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो हमें 90% मुनाफा देगा। इस दुनिया में Any business you start, कोई भी व्यवसाय या उद्योग आप शुरू करें, you have to put in your own first. सबसे पहले आपको अपना पैसा उसमें डालना पड़ता है। Then after that, you have to take out your expenses that you used. उसके बाद आपके जो खर्चे हैं उसमें भी उसी से में से आपको उसको चलाना है। And sometimes the profit might only be 10 or 20%. और सारी चीजों को करने के बाद आपको पता चलता है कि मुझे मुनाफा केवल 10% या 20% हुआ था। But as a kingdom advanced person, लेकिन यदि आप प्रभु के राज्य के भंडारी हैं, परमेश्वर के राज्य के मंशा को रखने वाले व्यक्ति हैं, you guaranteed a 90% profit from God. परमेश्वर हमें गारंटी देता है, वायदा करता है कि 90% मुनाफा वो हमको करके देगा। Because God is no man's debtor. क्योंकि परमेश्वर किसी का भी ऋणी नहीं है, किसी का भी कर्जदार नहीं है। He will give it to you, pressed down, shaking together, and running over. वो आपको हिला हिला के दबा दबा के परमेश्वर आपको देगा। And he said, you will not even have room enough to contain what he gives you. और प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास कमरा भी नहीं बचेगा उस चीज को संभालने के लिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है। And where do you start? लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ होती है? You start with the small first. सबसे पहले आप छोटे से शुरुआत करते हैं। There was a story that was said a long time ago. बहुत सालों पहले एक कहानी जो है जो लोग बताते थे, They said there was this faithful man that worked. और एक कहानी इस प्रकार है कि कोई एक ऐसा भला व्यक्ति था, वफादार व्यक्ति था जो काम करता था। And he would earn 200 rupees a week. और वो हर हफ्ते में 200 रुपए कमाता था। And he was absolutely faithful in the 20 rupees per week as tithes. और वो अपने हफ्ते भर के 200 रुपए का 20 रुपए जो दशमांश होता था उसके प्रति वो कई सदियों से वफादार था। And he's been faithful for many years. और कई सालों से वो उस दशमांश को देने में वफादार रहा। And God saw his faithfulness. परमेश्वर ने उसकी वफादारी को नोटिस किया, उसको परखा, And God gave him an increase. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बढ़ोतरी दी।
From earning 200 rupees a week, he was earning 2,000 rupees a week. अब ये व्यक्ति जो पहले हफ्ते भर में 200 रुपए मात्र कमाता था, अब वो हफ्ते में 2,000 रुपए कमाने लग गया। So obviously his tithes had to now go up. अब जाहिर सी बात है, अब उसका दशमांश भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। And it go up to 200 rupees per week now. और अब उसका दशमांश क्या होगा? हर हफ्ते 200 रुपया हो जाएगा। And when it came to giving the 200 rupees, he could not do it. लेकिन अब जब बारी आई कि 200 रुपए दशमांश देने की, अब वो 200 रुपए नहीं दे पाया, Because it was too much to give now. क्योंकि उसके लिए 200 रुपए हर हफ्ता दशमांश देना वो बहुत बड़ा रकम था उसके लिए, कि 200 रुपए प्रभु को ले आया। And he began to stop tithing. और वो दशमांश देना उसने बंद किया। Didn't I say to you that God is a loving and a compassionate Father? क्या मैंने आपको ये बताया नहीं कि परमेश्वर जो है वो तरस खाने वाला और प्रेमी हमारा पिता है। And God knew that the devourer will come and devour his finances. और परमेश्वर जानता है कि वो निगलने वाला आएगा, उसके पैसे को निगल लेगा। So God did not allow that to happen. तो परमेश्वर ने उसे ऐसा होने नहीं दिया। He demoted him, परमेश्वर ने उस व्यक्ति का स्तर नीचे गिराया brought him back to the 200 rupees a week. और प्रभु उसको वापस उसी दशा में लेकर आया जहां पे फिर से वो हफ्ते में केवल 200 रुपया ही कमाने लग गए, which he was able to give for 20 rupees faithfully every week. क्योंकि वो व्यक्ति जब 200 रुपये कमाता था तो बड़ी वफादारी से 20 रुपए दशमांश प्रभु को देता था। तो प्रभु ने उसको ऐसा किया, 2000 से 200 रुपए में वापस उसको वापस देता। So that is the principle of kingdom economics. परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था का यही सिद्धांत है। Wealth creation, संपत्ति को निर्माण करना, not only for my own consumption, केवल मेरे खर्चा करने के लिए या मेरे फायदे या इस्तेमाल के लिए नहीं, but for the advancement of the kingdom of God. परंतु वो संपत्ति जो मैं परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मैं इस्तेमाल करूं। There's so many other, characteristics to this. और इस विषय में और भी कई सारी बातें हैं, कई सारे गुण विशेष हैं, But these two were the most important ones from all of them, the starting point of our journey. आगे कई सारे बातें हैं इस यात्रा में, लेकिन हमारी यात्रा की शुरुआत में ही ये दो सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य विषय जो है। So I challenge all of us here that's on this platform today. इस मंच पर हमारे इस परिवार में सभी को मैं चुनौती देती हूँ, Whatever comes into your hands, आपके हाथ में जो भी कुछ आता है take it out and keep it aside. उसको निकालें और किनारे उसको रख दें। No matter what the difficulty may be, भले ही आपकी कोई भी समस्या या अड़चन क्यों ना हो, don't be tempted to take from there. और उसमें से लेना जो परमेश्वर का है उसको खुद के लिए इस्तेमाल करने का प्रलोभन में आप ना फंसे, And thereafter send it to the grace carrier in your life. और आपके जीवन में जो अनुग्रह देने वाला है या आत्मिक पिता है उसके पास उसको भेजे। The one that you recognize that gives you resources. एक वो व्यक्ति जो आपके जीवन में संसाधन को लेकर आता हो, And see how the heavens will open unto you. और फिर आप देखोगे कि स्वर्ग आपके लिए कैसे खुलेगा। It's not an embarrassment to say, all I have is 100 rupees. ये इस बात की शर्म ना करे, ये बताते हुए कि नहीं मेरी इनकम तो केवल 100 रुपया ही है। You count in your currency of your nation.
आपके राज्य में, आपके देश में जो भी आपका रुपया है, करेंसी है, चलन है, उसको आप गिनती करें। God doesn't count in your currency. लेकिन परमेश्वर आपके राष्ट्र की चलन में वो गिनती नहीं करता। Remember the widow that only had 2 mites and she's given it all in the treasury when Jesus was watching? और आपको याद है कि यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया था अपने चेलों को, वो विधवा का जिसके पास केवल 2 सिक्के मात्र थे, और वो जिसके उसके पास जो 2 थे वो सभी उसने उस भेंट में प्रभु के लिए चढ़ाए थे। God commended her. परमेश्वर ने उसकी सराहना की। He said she has given all that she had. क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि उसके पास जो भी कुछ था सब कुछ उसने भेंट में दे दिया। And I just want to do this, the third one, just before we close. और इससे पहले कि सत्र को हम समाप्ति में लेकर आए, मैं तीसरी बात को आपके सामने रखना चाहूंगी। Kingdom people are risk takers. परमेश्वर के राज्य के लोग जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं। If you want to be part of the advancement of God's kingdom, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के हिस्सा या भागीदार आप बने, you cannot play it safe. तो आपको इस खेल में बड़ी सुरक्षा के साथ या बैठे बैठे आप नहीं खेल पाओगे। They are willing to take risk no matter what it is. हमें भले चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जोखिम उठाना सीखना पड़ेगा। We take risk every day. हम हर दिन अपने जीवन में क्या करते हैं? जोखिम उठाते हैं। A risk you take to rent a house, आपके घर को चलाने का जोखिम आप रोज उठाते हैं। not knowing whether you will have the rent to pay. आपको ये भी आज पता नहीं होता है कि अगले महीने मुझे रेंट देने के लिए पैसे मेरे पास बचेंगे भी या नहीं, But you risk to take that house. लेकिन फिर भी आप उस जोखिम के ऊपर उस घर को लेते हैं और उसमें रहते हैं। We take risks to buy cars. आप गाड़ी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए जोखिम लेते हैं। We take a risk to pay for our children's education. हमारे बच्चों की पढ़ाई को लिए हम लोग रिस्क लेते हैं, उनकी पढ़ाई हम लोग कभी छोड़ते नहीं। Not knowing what they'll become when they grow up. और हमें ये पता भी नहीं होता है कि पढ़ने के बाद ये लड़के, ये बच्चे सही लिखेंगे भी या नहीं। And many times there's no returns on it. और कई बार जो आपने अपने बच्चों में निवेश किया होता है, जितना पैसा लगाया होता है, शायद आपको मिलता भी नहीं दोबारा। So what about the risk for the kingdom of God? तो यदि हम इस दुनिया की सारी चीजों में रिस्क लेना जानते हैं, तो प्रभु के राज्य के बारे में क्यों नहीं रिस्क उठाते? Because the earth and the fullness of it belongs to God. क्योंकि पृथ्वी में सारी पृथ्वी और उसकी प्रचुरता सब परमेश्वर का है। And God is no man's debtor. और परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। He may not give it to you today. He may not give it to you tomorrow or next year. हो सकता है कि परमेश्वर आपको कल ना दे, अगले महीने ना दे, या अगले साल तक ना दे। But when the time is right, He will give it to you back. Yes. लेकिन जब समय सही होगा, परमेश्वर जरूर आपको मुनाफा देगा। And He give it to you back with interest. और परमेश्वर आपको इंटरेस्ट के साथ सूद समेत लौटाएगा। Not like us that buy vehicles and cars. हमारी तरह नहीं कि हम लोग गाड़ी ले रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, After 5 years, we get nothing out of it. और 5 साल के बाद वो गाड़ी खराब होती है, उससे हमें कुछ नहीं मिलता, But we उसका still दाम do बढ़ it. जाता है। लेकिन फिर भी हम उस वस्तु को लेते हैं, उस गाड़ी को लेते हैं, ये जानते हुए भी कि बाद में इसका दाम कम हो जाएगा। So what about the kingdom of God? तो परमेश्वर के राज्य के विषय में क्या?
when taking the risk for the kingdom of God, क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? there must be a willingness to lead. हमें चलाने के लिए एक इच्छा हमारे जीवन में होना आवश्यक है। Kingdom risk takers are led by the Spirit of God. परमेश्वर के राज में जोखिम उठाने वाले प्रभु के द्वारा चलाए जाते हैं। Proverbs chapter 16, verse 3. नीति वचन 16 का 3। Commit to the Lord whatever you do, जो भी कुछ तो करता है सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दे and He will establish your plans. और वो तेरी योजनाओं को सफल करेगा। So when we submit to the Lord, तो जब हम प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं, whatever risk we are willing to take, जो भी कुछ रिस्क या जोखिम हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं, God is willing to establish our plans. परमेश्वर तैयार है हमारे रास्तों को, हमारे कार्यों को सफल करने के लिए। So just quickly, just to cap this kingdom economics, तो आइए इस परमेश्वर की अर्थव्यवस्था के विषय को हम संक्षिप्त में हम इस बात को समझने देंगे। there's a creation, सबसे पहली चीज हमने सीखी संपत्ति को निर्माण करना, there's a consumption, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना या खर्चा करना, and there's a transfer. और नंबर 3 है उसको बांटना या आगे निवेश करना। The Lord creates the wealth, परमेश्वर है जो आपको संपत्ति निर्माण करने की सामर्थ्य देता है। He gives you the power to create wealth, वो आपको सामर्थ्य देता है, बल देता है कि आप संपत्ति को निर्माण कर सके। that wealth provides for your consumption, for your daily और living, उसके बाद जो संपत्ति उसने आपको दी है वो आपके दिनचर्या के लिए, आपकी अपनी जरूरतों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। and then there's a transfer of your wealth. और उसके बाद आप अपनी संपत्ति को बांटते हैं या आगे चलाते हैं। The wealth transfer is your tithes, तो संपत्ति को बांटने में सबसे पहली चीज है आपका दशमांश, your offering, your seed, आपका बीज बोना, आपकी ऑफरिंग या आपकी भेंट जो भी है, taking care of whatever needs that the body of Christ needs, परमेश्वर के राज्य के विषय में या कलीसिया के विषय में जितनी भी आवश्यकताएं होती है उन सबको देखना, that is our wealth transfer. वो है हमारा संपत्ति को चलन में लेकर आने का तरीका। So don't forget these three things in kingdom economics. तो परमेश्वर के राज की अर्थव्यवस्था में इन 3 चीजों को कभी नहीं भूलिएगा। And in these three things, God works in and through each one of them. और इन 3 चीजों में परमेश्वर कार्य करता है हर एक पड़ाव पर, To be that you'll be fruitful, you will have a multiplication, and you will also have authority and dominion on the earth. कि आप जो है फलद्रुप किए जाएंगे, परमेश्वर आपकी संपत्ति को गुना करेगा और इस पृथ्वी पे आप अधिकार या शासन करने पाएंगे। And those who trust in the Lord और जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं will never be put to shame. वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। Amen. Amen. I pray that you've been blessed today, that y'all will, it's simple things. Let's all of us try it. Let's try it. 2025 is 2 weeks away from us. ये सारी बातें जो हमने आज चर्चा की वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन क्योंकि कई लोग के लिए चीजें अभी भी कठिन है, परंतु अभी 2025 में प्रवेश करने के लिए केवल 2 हफ्ते बचे हैं। And we know that all of us have great plans for the future for God's kingdom.
परमेश्वर के राज्य के विषय में हम सबके पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, but we lack resources. लेकिन अब हमारे पास संसाधनों की या संपत्ति की कमी है। But here God has given us a way to create wealth. लेकिन परमेश्वर ने उसके वचन में एक तरीका दिया है संपत्ति को निर्माण करने का, And it's a biblical principle. और ये जो सिद्धांत है ये पूर्णतः बाइबल का है। And remember, those of you that are pastors on this platform that lead churches, इस मंच पे विशेष करके जितने भी पास्टर्स हैं जो कलीसियाओं को चला रहे हैं, it starts with you first. सबसे पहले आपके साथ इसकी शुरुआत होगी। You cannot expect the one that you lead to tithe when you as a pastor is not doing it. यदि आप पासवान हैं और आप खुद 10-5 नहीं देते हैं, तो जिन लोगों को आप चला रहे हैं उनसे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपको 10-5 दें, Because you will hold your church in bondage. क्योंकि ना देने के द्वारा आप ही अपनी कलीसिया को बंधुआई में लेकर जाओगे। As pastors and leaders, पासवान और अगुवे होने के नाते we are responsible for the growth and the success of those that God has given to us. हम जिम्मेदार हैं उन लोगों के प्रति, उनकी सफलता, उनके उन्नति के प्रति जो परमेश्वर ने हमारे निगरानी में दिए हैं। Remember the secret. इस रहस्य को याद रखें, If the people that you lead are blessed, यदि वे लोग जिनको आप निगरानी कर रहे हैं, पासवानी कर रहे हैं, यदि वे लोग आशीषित हैं, you will automatically be blessed yourself. तो आप भी अपने आप ही आशीषित हो जाएंगे, Because what they receive, क्योंकि उनके पास जो उन्हें प्राप्त होगा they're going to sow to you. वे आपके सेवकाई में या आपके जीवन में उसको बोएंगे। But if you withhold your seed, लेकिन यदि आप अपने बीज को ही अगर रोक रहे हैं, or if you eat your own seed, या तो आप अपने ही बीज को खुद ही खा रहे हैं, there will never be an harvest. तो आप कभी भी फसल के अपेक्षा या कामना कर नहीं सकते। Amen. Amen. Did you, were you blessed today with God's word? क्या हम लोग आशीषित हुए हैं प्रभु के वचन से? सब लोग हाथ उठा सकते हैं Yes. या रिएक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। Practical lessons. ये शिक्षाएं बहुत ही प्रायोगिक प्रात्यक्षिक है, प्रैक्टिकल है। 2025 is round the corner. और अभी 2025 केवल आने ही वाला है, शीघ्र। Let's put God to the test. आइए हम अब परमेश्वर को परखने का समय आ चुका है। He's given us the opportunity to test him. उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर को परखे संपत्ति के विषय। So just look into yourself and say, who is my resource carrier? Or who is my resource? Who is my grace carrier? Who do I receive resources from? तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि कौन है आपका आत्मिक पिता, कौन है जो आपके जीवन में वचन को लेकर आता है, परमेश्वर की शिक्षाओं को लेकर आता है। उस व्यक्ति को ढूंढे और उसके प्रति गंभीर हो जाए। And if you are a son on this platform and you have a spiritual father, you have to also और यदि tithe. आप इस मंच पे यदि आप एक पुत्र हैं, चेले हैं और आपका एक आत्मिक पिता है, तो आपको अनिवार्य है कि आप दशमांश उनको दें। Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thank you so much, Mom, for this wonderful opportunity. थैंक यू सो मच मॉम, इस समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। And this was a greater depth for us to know about the tithes.
ये एक बहुत बड़ी गहराई आपने हमें बताई है दशवंश के बारे में। We have been talking about the kingdom economics since many months on this platform. हम कई महीने से ये आर्थिक व्यवस्था के बारे में सीख रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए है। But the angle and the perspective that you brought to us today is absolutely stunning. लेकिन जिस तरीके से आपने जिसको बताया है ये बिल्कुल फर्क है हमारे लिए। So we all are blessed by this word, हम बहुत आशीषित हुए and I believe that this will work in each one of life. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सबके जिंदगियों के लिए बहुत आशीषित रहेगा। Well, thank you so much for giving your valuable time, Mom. धन्यवाद हो आपका कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए दिया। Well, so let's open it for questions. यदि किसी के पास कोई सवाल है, if anybody has question, especially pertaining to what Pastor Judy has taught us or what we have been discussing, only questions regarding that are welcome. आज जो जितनी बात जुडी मॉम ने हमें सिखाई है तो उस चीज से होके अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज आप इस समय पूछ सकते हैं उसी बात को लेके जो अभी सिखलाई गई है। Or if you are struggling to give and invest in the kingdom of God, you can consult, you can ask, because none of us are perfect. There are ways, that the experts can help us, that we can come to that level where we can sow, where we can tithe, if we are not able to do it by ourselves. पर अगर आप किसी तरीके से इस आर्थिक समस्या को अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम इसमें कैसे बाहर निकलना है तो आप उसके लिए इनसे परामर्श ले सकते हैं कि वो आपको बता सके कि किस तरीके से हमें इस पे काबू पाना है। We also have Voice Kitawagi. students, Bible college students from Madhya Pradesh, and so we welcome you also. और ये मध्य प्रदेश से जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी स्वागत करते हैं कि जो आज इस मीटिंग में ज्वाइन हुए। I shifted the morning class to this evening class. और मैंने उनको कहा कि आप सुबह की क्लासेस ना ज्वाइन करें, शाम की मीटिंग को ज्वाइन करें। All right, so किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, हम सबके पास ये मौका है। पास्टर जूडी स्वयं आपके सवालों का जवाब दे सकती है जल्दी से। किसी को कुछ डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है या कुछ अड़चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस सिस्टर सीमा बागुल, आप अनम्यूट करके अपने सवाल को पूछिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये सवाल है कि हम हमारे पास्टर को दसवां देते ना, वो मना करते, नहीं लेते। वो बोलते अपने तिमोथी जो आपके साथ काम करते उनको दो, तो क्या ये सही है? Okay, Mom, she is Sister Seema Bagul from Ulhasnagar, Mumbai. She is asking a question. When she tries to give tithe to her pastor, the pastor refuses to take it. Says that you must give to the one who is working with you. So is it right or not? She's asking. Who's working with her? She just joined our meetings. Like she is not connected to me, but I know her like since many years. So she Yeah. just joins the platform. She's a part So of the her local pastor church. doesn't, her pastor that she attends the church doesn't receive her tithes. Yeah, he refuses to take the tithes. Why? Do they believe in says, tithes or they don't believe in it? Okay, sister, आपके pastor दशमांश पे विश्वास करते हैं या नहीं? यस करते। Okay, तो फिर क्यों नहीं लेते? पता नहीं लेते। Okay, he believes in tithe but he doesn't receive tithe. Okay, seeing that he doesn't receive it, then you need to give it to the person that is resourcing you. So if you are on this तो यदि वो दशमांश को नहीं देते हैं तो आपको उस व्यक्ति को देना है जो आपको वचन सिखाता है, जो आपके पास वचन लेकर आता है। देते वैसा देते हम। So if you are on Yes, this Lord. platform, if you are on this platform, and if you feel that God is speaking to you through this platform, then you can sow to the person like Ashish now that oversees
this platform, you can sow to him because he is a grace carrier and he is giving grace to you. उदाहरण के लिए यदि आपके अंदर ये है कि यदि इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं और मैं आपको वचन लेकर आता हूं या शिक्षाओं को लेकर आता हूं, तो यदि प्रभु अगुवाई करता है तो आप अपने दशमांश को मेरे पास भी दे सकते हैं, जिसके द्वारा आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। Yes, thank you. Thank you, sister. I think translate. I think sometimes what happens is the people refuse to take offering, refuse to take tithes, is because they want to clear their image in the midst of public. मैं क्या सोचता हूँ, कभी कभी लोग जो मना करते हैं दसवांश ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक में लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो नहीं लेता। Now, it is not about, tithe received by a person. ये नहीं है कि दसवांश आप किसी इंसान से ना ग्रहण करें। When you tithe, जब आप दसवांश देते हैं, you are giving it to the person in whom you see God. आप उसको देते हैं जिसके अंदर आप परमेश्वर को देखते हैं। So, like suppose if I refuse tithe, समझिए जैसे कि अगर मैं दसवांश लेने को मना कर रहा हूँ, it means I'm rejecting that God is ministering to you through me. तो मैं उस चीज को अपनी ओर से इनकार कर रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे जरिए काम नहीं कर रहा है। All right. So, Yeah. I mean, I don't know that is biblical, but this is what I have observed in many pastors, what they follow. तो ये बिब्लिकल नहीं है, ये ऐसे लोगों की छवि है जो पास्टर्स के जो अपने ओर से नियमों का निकाल रहे हैं, पालन कर रहे हैं। All right. सही, अच्छा क्वेश्चन था सिस्टर। कोई और कुछ पूछना चाहेगा? मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है? बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स, कोई सवाल है क्या? नहीं है। Very good. सब लोग है क्या? नहीं है? ऐसे Okay, okay. Anyway, so we all have enjoyed this session today, आज हमने इस सेशन का बहुत अच्छे से आनंद लिया। and as per I requested Pastor Judy while we were in Dehradun that you will have to come in at least one session each month or 2 sessions each month. We will be more blessed. और जब हम देहरादून में थे Amen, तब yes. मैंने पास्टर जूडी से ये आग्रह किया था कि आप महीने में कम से कम 2 तो हमारे लिए ट्यूसडे लीजिए करिए। She agreed to it, and we want to thank you more for your valuable time. और उन्होंने हामी भरी और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे लिए। धन्यवाद जूडी। Thank you so much. थैंक यू। God bless you. Bye. Take care. Bye, Mom. बाय बाय Thank you मॉम, so much. थैंक यू सो मच। ओके, सो हम सब आशीषित है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस वचन को हमने आज जाना, समझा, और आइए हम फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ अपने दशमांश को, भेंट को प्रभु के चरणों में रखें। यदि आप जानते कि आपका आत्मिक पिता कौन है, जो आपके पास दाख मधु और रोटी लेकर आता है, उसी के जीवन में आपको दशमांश देना आवश्यक है। और ये इसलिए क्योंकि हमारी बढ़ोतरी, उन्नति और हमारी आशीषों का सबसे पहला कदम दशमांश है। यदि आप दशमांश देने में किसी भी प्रकार की अड़चन या स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने आत्मिक पिता से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, और हम बताएंगे कि कौन से तरीके होते हैं कि जिसको आप अपना सकते हैं अपने परिवार में, अपने घर में,
कि आप दशमांश को परमेश्वर के लिए दे सके। याद रखिए, दशमांश व्यवस्था के पहले था, दशमांश व्यवस्था में था और दशमांश व्यवस्था के बाद भी है। ये टाइमलेस प्रिंसिपल है, इसकी कोई समय की सीमा नहीं है। जैसे बाकी कई सारे नियम मूसा की व्यवस्था के साथ पूरे हो गए, यीशु मसीह के अंदर वो चीजें कंप्लीट हो गई, परंतु फर्स्ट फ्रूट, दशमांश और ऑफरिंग ये अनंत काल तक चलने वाली सिद्धांत है, जिसका पालन हम करें और जो हम पालन करेंगे अगली पीढ़ी में भी उसी आशीषों को हम दे देंगे। जब हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता दिखाएंगे, परमेश्वर भी हमारे प्रति विश्वास योग्य होगा और वो हमारे 90% मुनाफा हमें देने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया रेवलेशन था कि कोई भी बिजनेस हमें 90% प्रॉफिट नहीं दे सकता, राइट? लेकिन केवल प्रभु का राज्य है, दशमांश देना है, 10% इन्वेस्ट करना है ताकि हम 90% उस दशमांश उस बेनिफिट को हम लोग हासिल कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस एवरीवन और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना के साथ हम कंक्लूड करेंगे। एंड आई आस्क हनी टू प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके सेविका से परमेश्वर पिता इन अद्भुत बातों को सीखने समझने पाए परमेश्वर, और कितने सही में साधारण रूप से उन्होंने इन बातों को हम सबके सामने जाहिर किया परमेश्वर पिता। और हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि पिता जो चीज उन्होंने बताई है ये आपकी ओर से परमेश्वर पिता, और पिता होने पाए कि इस चीज को करने में, आपकी आज्ञा का पालन करने में हम पूरी तरीके से परमेश्वर पिता विश्वासियों की और परमेश्वर जिम्मेदार बने पाए परमेश्वर यहोवा, और हमेशा परमेश्वर पिता एक आज्ञाकारी पुत्र बने पाए परमेश्वर यहोवा। हम यीशु के नाम से मानते कि हर एक जन जिसने आज इस मीटिंग को ज्वाइन किया परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करिए, सबके मन में अपना काम करिए कि हर एक जन इन चीजों में परमेश्वर पिता आगे बढ़े और आपके राज्य के लिए देने में आगे बढ़े, इन्वेस्ट करने में आगे बढ़े, उसको कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे बांटना है, उसको कैसे योग लाना है परमेश्वर पिता, ये सारी चीजें करने में आप अपने लोगों की अगुवाई करिए परमेश्वर यहोवा, कि ये आज जो सुना है उसको छोड़ ना दे, उसको सिर्फ शिक्षा के रूप में रखे ना रहे और उसको अपने जिंदगी में लागू करने वाले बने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और हम सब एक मन होकर जुड़ी मम को आशीषित करते हैं जिन्होंने एक सुंदर इस वचन को हमें समझाया सिखलाया परमेश्वर पिता, और होने पाए जितने जन यहाँ पे हैं इन सभी को भी आप ब्लेस करिए परमेश्वर पिता, आशीषित करिए कि होने पाए एक दूसरे के साथ आपके भवन के राज्य के काम के लिए बढ़ने वाले बने पाए। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।